You are watching BitBNS News. आज की हेडलाइंस। बैंक ऑफ रशिया ने अप्रैल की शुरुआत में पायलट CBDC को रोल आउट करने की तैयारी की। शिबा इनू टोकन लीश को नई लिस्टिंग मिली। ट्रेडिंग वॉल्यूम 913% से बढ़कर आसमान छूता है। इथेरियम $1700 के शिखर पर पहुंचा क्योंकि इन्वेस्टर्स ने नवंबर से 1.88 मिलियन ETH जोड़े। नए मैलवेयर से क्रिप्टो इन्वेस्टर्स अटैक में, सिस्को टैलोस रिवील करता है। ब्लर के साथ कंपटीशन में ओपनसी 0 फीस को इंप्लीमेंट करता है। SEC ने इथेरियम मैक्स को बढ़ावा देने के लिए NBA हॉल ऑफ फेमर पॉल पियर्स को चार्ज किया। ब्लॉकचेन आधारित सरकार द्वारा जारी बॉन्ड अभी हांगकांग में शुरू किया गया है। फ्लोकी इनू एक्सिस में साप्ताहिक रूप में 145% से बढ़ता है क्योंकि मीम कॉइन की पॉपुलैरिटी बढ़ती है। ब्राजीलियन सरकार नई डिक्री के साथ बिटकॉइन का कानून स्पष्ट करेगी। लाइटकॉइन की हैश रेट अब सबसे उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। शिबा इनू के नंबर ऑफ एड्रेसेस शिबेरियम लॉन्च से पहले 1.3 मिलियन से आगे बढ़ जाते हैं। FTX ने एक्सचेंजेस पर नकली डेटकॉइन की ट्रेडिंग की चेतावनी दी। बैंक ऑफ रशिया देश के सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के पहले यूजर पायलट को लॉन्च करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। पायलट को 1 अप्रैल 2023 की शुरुआत में लॉन्च किया जाएगा। पायलट पीयर टू पीयर लेनदेन और रिटेल पेमेंट्स के लिए डिजिटल रूबल भुगतान को सक्षम करेगा और 13 बैंकों के सहयोग से लॉन्च किया जाएगा। लीज ट्रेडिंग वॉल्यूम में 913% की छलांग लगाई है कि लीज की कीमत 17 फरवरी को अचानक बढ़ गई। यह 425 से बढ़कर लगभग 79% ऊपर की ओर चली गई, करीब $760 के आसपास। हालांकि बड़े उछाल का कारण अभी भी अज्ञात है। पर और चार्ट के एक करीबी निरीक्षण के बाद ये पता चलता है कि बड़े पैमाने पर खरीदी ऑर्डर में अचानक वृद्धि देखी गई थी। गुरुवार को दूसरी सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी इथेरियम 3% से बढ़ गई और संक्षेप में लगभग एक साल पहले $1700 के स्तर को पार करने में सफल रही, वह भी थोड़े ही समय के लिए। सेंटिमेंट ऑन चेन डेटा एजेंसी के ट्वीट के अनुसार वृद्धि आकांक्ष रूप से बड़ी मात्रा में इथेरियम द्वारा उकसाई गई है, जो कि हाल ही में वेल्स और शार्क पतों द्वारा जमा की गई थी। दिसंबर 2022 से 2 मालवेयर, मॉर्टल कॉम्बैट रैंसमवेयर और लैपेस क्लिपल मैलवेयर सक्रिय रूप से इंटरनेट पर छानबीन कर रहे हैं और अनअवेयर इन्वेस्टर्स से क्रिप्टो करेंसी चोरी कर रहे हैं। वल्नरेबिलिटी रिसर्च टीम सिस्को टैलोस ने यह खुलासा किया है। ब्लर के साथ चल रही स्पर्धा के बीच ओपनसी ने हाल ही में ट्विटर पर एक घोषणा की जिसने अपने बिजनेस में कई महत्वपूर्ण बदलाव का खुलासा किया क्योंकि यह उन ग्राहकों को फिर से हासिल करना चाहते हैं जो ब्लर से वो हार गए हैं। ओपनसी ने विशेष रूप से घोषणा की कि उसने अपने यूजर्स बेस के लिए अभी शुल्क समाप्त कर दिया है। 30 फरवरी को SEC ने NBA हॉल ऑफ फेमर पॉल पियर्स पर अवैध रूप से अपने सोशल मीडिया पते पर EMAX टोकन को बढ़ावा देने के लिए आरोप लगाया। EMAX टोकन को इथेरियम मैक्स द्वारा पेश किया गया था। शिकायत के अनुसार पियर्स नियमों से आधारित प्रतिबंधों से बचने के लिए अपराध को स्वीकार या अस्वीकार किए बगैर $1.15 मिलियन का जुर्माना भरेंगे, साथ ही लगभग $240,000 का भुगतान भी करेंगे। हांगकांग की सरकार ने लगभग 800 मिलियन हांगकांग डॉलर मूल्य के टोकन युक्त ग्रीन बॉन्ड को रोल आउट करने की घोषणा की है। आधिकारिक प्रेस के मुताबिक लॉन्च सरकारी ग्रीन बॉन्ड प्रोग्राम के हिस्से के रूप में किया गया था। कॉइन गेको के आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में फ्लोकी में 15% की वृद्धि देखी गई है और साप्ताहिक समय के सीमा में 145% की वृद्धि देखी गई। ये सबसे हालिया प्राइस इंक्रीज बाहरी कारणों के कारण होती है, जिसके कारण इन्वेस्टर्स इस टोकन को खरीदने के लिए उत्सुक है। BNB चूज एक खबर के अनुसार फ्लोकी इनू उन टोकन में से एक है जिसमें सकारात्मक तेजी की भावना देखी गई है।